नमस्कार सर स्टूडेंट्स। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं मैथमेटिक्स में, जो कि मैथ सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन परीक्षा में दिमाग उड़ जाता है। तो उस दिमाग को होश लाने के लिए हम ऐसा एक ट्रिक देने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल बाहर नहीं होगा। वो एकदम बेसिक एक बचपन की तरीका से पढ़ा रहे हैं, जो कि यानी कि लोअर से हायर रैंक तक बच्चे आसान से समझ पाएंगे। वैसे रैंक लेकर आ रहे हैं मैथ, जिसको कहता है बेसिक मैथ। क्लास 1 से लेकर क्लास इंटर तक 10 तक की बच्चे के लिए कोई परेशानी नहीं। तो आए और इस मैथ को देखें। ये जानते हो कि मैथ पहले भी हम टॉपिक में बताए थे। मैथ क्या है? कुछ नहीं है। मैथ एक चिन्हों का खेल है। उस चिन्हों को समझ लिए, सारा खेल एकदम हजम। तो आए उस देखे, थोड़ा सा बोर्ड पर जो पढ़ाएंगे उसको, उस पर थोड़ा सा एकदम बढ़िया से गौर से ध्यान देना है। आंख बकाना नहीं है। आंख बका के मैथ नहीं बनता है। मैथ बनेगा जब माइंड फ्रेश रहेगा तब, और माइंड फ्रेश नहीं रहेगा मैथ नहीं बनेगा। मैथ है ना, थिंकिंग ऑफ द पावर इन योर माइंड। आपके माइंड में कितना थिंकिंग करने की पावर है, ये पावर आपको बताती है। आए बोर्ड पर, अब चलते हैं। बोर्ड पर जो देख पा रहे हैं, अभी लिखे हैं बेसिक मैथ। क्या लिखे हैं? बेसिक मैथ। यानी कि बेसिक मैथ मतलब होता है जीरो से स्टार्ट करना। बेसिक मैथ में सबसे पहले सब लोग जानता है एड। एड क्या होता है? एड देख रहे हो ना? एड एड मीन्स क्या होता है? जोड़। देखो एकदम नर्सरी वाला बच्चा भी समझेगा। एड मीन्स क्या होता है? ये चिन्ह से पता चल रहा है, ये जोड़ का चिन्ह है। उसके बाद होता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मीन्स क्या होता है? घटा। अब मल्टीप्लाई मीन्स क्या होता है? गुना। और डिवाइड मीन्स क्या होता है? भाग। एक थोड़ा सा ई लगता होगा, ये कर गोला टेढ़ का है ना? टेढ़गोला का नाम है। ये टेढ़गोला देख रहे हैं, इसका नाम है स्क्वायर। इसका मतलब वर्ग बोलता है, कोई वर्गमूल बोलता है। इसी को वर्गमूल बोलता है। टेढ़गोला याद रखना, टेढ़गोला का नाम है वर्गमूल, है ना? तो अब इसी पर हम लोग आते हैं कि ये टेढ़गोला में क्या करिश्मा है। लेकिन सबसे पहले एड के बारे में समझेंगे, उसके बाद तब फिर बोर्ड मास पर जाएंगे। तो एड में देखो कैसे हो सकता है। इतना इतना सब जानता है। 5 + 5 ये तो सब जानता है, इक्वल टू 10 होता है। लेकिन ये ध्यान दें, अगर 0.5 + 12.5 आ जाए तो कैसे जोड़े? वाह, लड़का को दिमाग उड़ गया। ये अब क्या करें? वही जोड़ था, खाली खेला कर दिया अलग सही। उसमें खेला कुछ नहीं है। इतना दिमाग लगाना है कि देखो, अगर ये पॉइंट वाला जोड़ आ जाए, कुछ नहीं करना। ये कितना लिखा हुआ है? 0.5 है ना? अब इधर देखो, पहले पॉइंट दे दो, पहले पॉइंट पे हाँ दो दोनों। अब देखना है कि पॉइंट के इधर क्या है? 5। पॉइंट के इधर क्या है? 2 है और 1 है। अब इसको ऐड करो, देखो आंसर आपको मिल गया। ये 5 5 10, ये 1 बचा इसमें, तो 2 और 3 ये हो जाएगा 1। यानी कि ये कंडीशन खत्म हो गया। एक कंडीशन का तो आपको जो ऐड मिलेगा। दूसरा कंडीशन देखो इस ढंग के आएगा। इस बचपन वाला हुआ कि पॉइंट वाला कैसे जोड़ा। इस दुकानदार लोग ज्यादा काम करता है, मोदी बनिया पॉइंट वाला, पैसा वाला, है ना? तो मोदी बनिया वाला क्लास हो गया कि 5 रुपया 25 पैसा छोड़। अब आए हमारे क्लास का मैथ, जो कि 10 में अक्सर इस तरह प्रकार की जोड़ आता है। उस मैथ को थोड़ा सा देखें। इसमें क्या आ जाएगा? 5x + 3x + 4x + अब लो थोड़ा सा इसमें कर दिया है x, तो बड़ा घन चक्रिया आ गया। अरे कुछ दिमाग नहीं लगाना, x से नहीं, खाली ये देखना है कि 5 रुपया है, फिर 3 रुपया है, फिर 4 रुपया है। यानी कि तीनों को पहले ऐड करो। सब एक ही जाति का, सब में एक्स एक्स का मार्का लगा हुआ है। मान लो कि यह एक फोटो खींचा हुआ है। एक्स वाला फोटो सब में लगे। कितना इसमें फोटो होगा? 5 3 8 4 12। कितना हो जाएगा? 12। आप भी इसमें फोटो लगा दो। तो खाली फोटो लगा दिया था, फोटो लगा दिए, ठीक। तो और इसी को अगर देख ले 5x, देखो अभी जोड़ का ही कर रहे हैं कैलकुलेशन। जोड़ को समझो कैसे कैसे ऐड वाला इसमें कंडीशन आएगा, ऐड वाला, ठीक। तो अब कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए होता है 5x + 4x प्लस ऐसे वाई मिक्स करते हैं, मिक्सिंग ऐड देखते हैं। प्लस है, फिर 3y दे देगा, फिर प्लस 2x दे देगा। अब कहेगा इसको बताओ, इसको क्या होगा? देख पा रहे हैं?
इसको देखो, ये मिक्सिंग वाला को, ये मिक्सिंग वाला को पॉइंट को देखो, इस तो बन गया, इसको थोड़ा सा देखना है आराम से, है ना। इसको थोड़ा सा देखना है कि इस किस कंडीशन का ये मैथ है। ये मिक्सिंग मैथ हो गया। अभी तो ये क्लियर हो गया एक जाति था, लेकिन इसमें क्या है, एक जाति ना होकर एक्स वाला मिल गया और वाई वाला मिल गया। तो हम लोग एक काम करेंगे, एक काम क्या करेंगे, ये देखना है कि पहले हम लोग अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, एक्स तब वाई, एक्स तब वाई तब जेड। तो एक्स वाला पहले निकाल लें। एक्स वाला कौन कौन है, ये हुआ 5 और ये हुआ 4 और ये हुआ 2, कितना हो गया 5 4 9 और 2 11। कितना लिखे 11। इसको कौन मार्का लगा हुआ है इसमें, एक्स वाला, एक्स लगा दिए हम। अब प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिया। अभी वाई वाला जोड़ना है। वाई वाला कौन कौन है, 3y है, एक 3y है, कितना y हो जाएगा 6y। बस इसका आंसर यही हो गया। इसका तो अपना मन से जीरो करके इसको आंसर हम फिल कर सकते हैं। देखा ना कैसा कैसा जो कंडीशन का आता है। तो इस प्रकार से यानी कि ये जोड़ आता है। बच्चे आसान से समझो, मैथ कुछ नहीं है। मैथ को कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझोगे, हमेशा माइंड में बिछा काटले ही रहेगा, है ना, कभी नहीं समझ पाओगे जिंदगी में। अगर बेसिक मैथ आपका मजबूत नहीं है तो कभी देखने झरेगा, है ना, दिखे झरेगा कभी। ठीक, तो अब देखें, अब इस कंडीशन का भी देखो, हम एड का ही कंडीशन में चल रहे हैं। अब एड का कंडीशन एक आता है अपॉन वाला, यानी कि ऊपर नीचे, जिसको हम लोग बोलते हैं भिन्न का जोड़। क्या बोलते हैं इसको, भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ कैसे होता है, देखो अभी 3-4 कैटेगरी बटा। एक ऐसे होता है 3x, इतना कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। एक स्टेप और ले लेते हैं 4/6। अगर अभी कितना स्टेप पढ़ रहे हैं, ये स्टेप में देखना भिन्न का जोड़ का। तो ये स्टेप में क्या हो जाएगा मेरा, ये स्टेप में दिख पा रहा है आराम से। तो ये स्टेप में देख पा रहे हैं कि हम भिन्न का जोड़ इस कंडीशन पे आता है। ठीक, तो आप कंडीशन बताएंगे हम खाली सिर्फ, और उसके बाद नेक्स्ट डे वीडियो में आपको एकदम फ्रेश करके समझाएंगे, बताते चलेंगे। ये पता है कि इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम मान लीजिए जितना आ जाए ऊपर नीचे वाला भाग देते हैं, ऊपर वाला से गुना करते लिख देते हैं। ये हुआ हमारा एड वाला कहानी। सबस्ट्रेट वाला ठीक उसी का अपोजिट, उसी तरह आ जाएगा। सबस्ट्रेट मतलब घटा होता है ना, जैसे इसमें आ जाएगा 8 में से 5 चल गया, बचेगा 3, है ना। अब इसी को कर देगा 8x में से 5x गया, कितना बच गया 3। खरीद लिखना है 3x लिखना है, क्योंकि x वाला जाति आ गया है। जिस जाति का आ जाए उसी जाति को डालें। ठीक, तो अगर यहां लिख दे x के जगह y, तो हम भी लिख देंगे भाई y। क्लियर। अगर एक में लिख देगा x, ऐसे भी आता है, एक में x रहेगा, एक में y रहेगा, तब इसका कोई हल नहीं है, नो कोई हल नहीं, सीधा ऐसे छोड़ दो इसको, इतने पर रहेगा। क्योंकि घटा किसके साथ करेंगे, जब भी घटा अब मार कौन करता है, अपना गोतिया में, अपना जाति में, ज्यादा अधिकतर मार उसी में होता है। तो इसमें मार करने को सवाल नहीं, अलग है, ये अलग है ना, आ रहा समझ में। अब आए नेक्स्ट, अब आए सबस्ट्रेट वाला क्लियर हो गया। उसी तरह से इसमें मल्टीप्लाई मींस क्या होता है, गुना। तो ये मल्टीप्लाई क्या करता है, जैसे एक आदमी के घर में 5 कबूतर, एक आदमी के घर में 5 कबूतर, तो 3 आदमी घर में कितना हो जाएगा, उसी को कहता है मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक, यानी हो जाएगा कितना हो जाएगा 15। लेकिन थोड़ा सा दिमाग देना कि मल्टीप्लाई में अगर एक्स वाला मल्टीप्लाई आ जाए तो क्या करें, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर 2x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3x, इस तरह से क्या करेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे 2 2 2 2 ने 4 और 4 तिया 12 लिख देंगे। अब उस तरह से नहीं लिखे 1x 2x 3x, यानी x पर पावर 3 होगा। ये देख लो, यही गाड़ी ट्रक फंसता है मल्टीप्लाई में। एक और देख ले एग्जांपल तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल, अगर यहां रहेगा 4 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए देखो एकदम आसान सी है। आसान सी क्या है, पहले मल्टीप्लाई क्या करेंगे, छोटी 18 18 दोनों 36, यानी 6 3 18 18 2 36। अब ये देखना है कितना x है,
यानी कि गुना में x सब जुट जाता है। गुना में x क्या होता है? जुटता है। तो 2x और एक 3x और 2x कितना हो जाएगा? 5 में x पर पावर 5। क्लियर हो गया? अगर मल्टीप्लाई इस तरह रहे, अगर यहां रहे 6x पर पावर 9 मल्टीप्लाई 2x पर पावर 2 कितना हो जाएगा? पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे करते थे 6 गुना 12, 6 2 12 और 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 x पर पावर 11। ऐसे लिखना है बच्चों, कभी गलत नहीं होगा। यही है बच्चा का बुद्धि, ज्ञानवर्धक बुद्धि है ना। इस ज्ञान बुद्धि वर्धक ले लिया तो कभी मैथ नहीं फंसेगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब डिवाइड। डिवाइड क्या होता है? डिवाइड तो सब जानता है, यानी ऐसे आधा चांद और इधर से आधा चांद है ना, इधर से चांद इधर से चांद। अब इधर से कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए 5 ले लिए, यहाँ 10 ले लिए, क्या हो जाएगा? 5 2 जा, ठीक। तो इसका आंसर इधर वाला होता है, इसका इधर भाज्य भाजक भागफल इसको बोलता है शेषफल, इंग्लिश में रिमाइंडर बोलता है इसको, इसको क्वांटिट बोलता है इंग्लिश में। अब आए स्क्वायर। स्क्वायर पर थोड़ा सा ध्यान दें। वर्गमूल इसको क्या बोलता है? वर्गमूल, जो कि 8 का स्टूडेंट के लिए यानी कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो, 10 के स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक है। ये स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक महत्वपूर्ण चीज है। स्क्वायर मतलब स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्गमूल। जैसे यहां पर दे दे 25 है ना, और इसको वर्गमूल का करने के लिए क्या करेंगे हम, है ना। तो 25 को वर्गमूल निकालने की एक तरीका है, सीख लो। वर्गमूल निकालने की एक तरीका है, पहले दोनों तरफ फैलाओ और एक सीढ़ी बनाओ और बीच में इसको बक्सा में बंद करो। इसको बक्सा में बंद करो। बक्सा में बंद कर दिया है, क्लियर आ रहा है? इसको बक्सा में बंद कर दिया। देखो वर्गमूल हम सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? वर्गमूल। वर्गमूल वर्गमूल सीख लो। तो 25 का वर्गमूल, वर्गमूल होता है मतलब क्या होता है? एक ही पहाड़ा में वही वर्ड आना चाहिए। अगर 5 का टेबल पढ़े 5 को 5 बार, अगर 2 का टेबल पढ़े तो 2 का टेबल 2 बार, यानी कि 2 का पहाड़ा पढ़े तो 2 का 2 दिन, 3 का पहाड़ा पढ़े 3 का 3 दिन, और 4 का पहाड़ा पढ़े तो अगर 7 का पढ़े तो यानी कि इसका सिस्टम ही है कि जिस पहाड़ा को जितना बार जो पहाड़ा पढ़ना है, 7 का स्टार्ट किया 7 बार, 4 का स्टार्ट किया 4 का 4 बार, यही है वर्गमूल का तरीका। तो अब देखें 25 का वर्गमूल क्या होता है। 25 का वर्गमूल ये देखना है कॉन्सेप्ट, इसका जोड़ी लगता है। वर्गमूल में जोड़ी पहले लगता है, पहले जोड़ी लगा दिए। अब देखना कि 25 किस टेबल में आता है, वैसा टेबल लगाएंगे। 5 का पढ़ेंगे, 5 का 5 दिन पढ़ेंगे, तो 5 का 5 दिन पढ़ेंगे तो यहाँ भी 5 लिखेंगे और यहाँ भी 5 लिखेंगे। कंडीशन इसका ये जान लो, यहाँ हो जाता है 5 5 25, यहाँ क्या हो गया? 5 5 25, इधर ऐड होता है, इधर क्या होता है? ऐड, और ये दोनों में से एक लिखा था, क्यों? कितना दल लगाया? 5 दल लगा। एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट देखें, आंसर ये हो गया इसका 5। अगर यहां रहे 125 तब इसका वर्ग क्या निकलेगा? इसका वर्ग क्या होगा? सबसे पहले वर्ग में क्या करेंगे? ऐसे और ऐसे निकालेंगे। क्वेश्चन में दिया रहेगा ऐसे, वो टेढ़ा कर देगा, तो समझ लेना कि वर्गमूल है। वर्गमूल सबसे पहले क्या करेंगे? जोड़ी लगाएंगे। कल्ला जो रहेगा उसको छोड़ देंगे, ये रह गया कल्ला, पहले इसको खबर लेंगे। और जोड़ी जब भी लगाना तो इधर से लगाना, ये नहीं कि इधर से लगा देना। जितना भी मैथ बनता है इधर से बनता है, इधर से बनता है। जोड़ते हैं इधर से, घटा भी इधर से, गुना भी इधर से, रे बंदर, तो इसको भी क्यों करें इधर से, इसको भी इधर करेंगे। अब वर्गमूल देखो निकालते हैं कि एक का टेबल पढ़ेंगे, एक का के एक दिन पढ़ेंगे, एक दिन में खत्म हो जाएगा। तो 1 का टेबल क्या दिन पढ़ना है? 1 दिन, 1 हो गया। इधर क्या होता है? पढ़ना पड़े 1 1 जा 1, यानी एक का एक आ गया इतना। अब क्या करेंगे? इसको यहाँ क्या होता है? जोड़ होता है ना। यहाँ क्या लिख देंगे? एक दिन में लगा है, यहाँ क्या हो जाएगा? एक कटेगा, यहाँ क्या उतरेगा? 25। अब बताओ कितना दान में लगेगा? यहां जितना लिखेंगे उतना यहां भी लिखना पड़ेगा। 5 दान में आएगा। 5 दान पागलों कुत्ता काट लिया मुड़ीम की। अगर 5 यहां लिखेंगे, यहाँ 5 कितना हो जाएगा? 5 25 25, 5 गुना 10, 10 2 12, कितना ज्यादा हो जाएगा? नहीं, यहाँ इस टेबल को जितना यहां लिखेंगे उतना यहां भी लिखना पड़ेगा। तो इस टेबल को 2 से भी लिखेंगे ज्यादा हो जाएगा, 2 होगा तो यहां भी लिखना पड़ेगा
दूध कितना हो जाएगा, दूध 4 44 हो जाएगा, यहाँ कितना 25 से है, नहीं लगेगा, एक लगेगा ना, लगेगा एक लगेगा, तो यहाँ भी एक। अब मल्टीप्लाई करो, एक एक का एक, एक दो का दो, यहाँ क्या होता है जोड़, एक एक दो, और यहाँ क्या होता है घटा, घटाएंगे 5 में से एक जाएगा 4, ये हो गया। कट कुट क्या में लगाए थे, एक गन में, यानी इसका आंसर ये होगा 11। पॉइंट में करके लगा सकते हैं, पॉइंट में लगाएंगे 0 देना पड़ेगा, बिना पॉइंट वाला सीखो। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सबका, इसमें कोई दिक्कत डाउट नहीं है। वर्गमूल कैसे बनता है, वर्गमूल जब भी बना पहले जोड़ी लगा, जो बचे इसे जितना धन यहाँ लिखना उतना धन इतना लिखना यहाँ पड़ता है ना। एक कॉन्सेप्ट और दिखा देते हैं वर्गमूल का, ताकि तुम्हारा माइंड, आप लोग के माइंड में एकदम बिल्कुल है ना, बिल्कुल अंदर चला जाए, बाहर नहीं रहे माइंड से। क्या इस कॉन्सेप्ट में देखो, इस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से देना रे बच्चा, ना तो मोई हो जाएगा कच्चा, है न, हम है भारत की बच्चा तो सच्चा। चलो इस पर ध्यान देना है। अब हम लिखते हैं 625 का वर्गमूल। वर्गमूल में सबसे पहले क्या करना है, वर्गमूल में सबसे पहले जोड़ी लगाना है। दिया होता है जोड़ी चाहिए कि नहीं, हाँ, तो इसलिए इसको दोनों पर दिया करा दो, ठीक। अब देखो इस क्या बचा है 6 का अकेला छुटा था, अकेला इसको लगाओ, अकेला करो तो कितना टेबल पड़ेगा, अगर 2 3 का टेबल पड़ेगा, 3 तिया 9, 3 3 जा 9, अगर 9 तो ज्यादा हो रहा है, क्या लगेगा, यहाँ देखो, या तब क्या देखेंगे 2 का टेबल में लगाएंगे, तो 2 का टेबल में लगाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 बेसी हो रहा था, इधर के इतना लगा 2 लगा 2 लिख देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ घटा चिन्ह होता है 2 हो जाएगा, ऐसे इधर जो होता है जोड़ दिए, बच गया कौन कौन 2 और 5, देख लो बढ़िया से। अब कितना लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, है ना, अलवा पकाओ, दिमाग लगाओ, कितना दर में लगेगा, यहां जितना लिखेंगे उतना यहां लिखना पड़ेगा। देखो इतना आता है, नहीं आता तो भागा क्या नियम है, नहीं आता तो कम लगाना है, ज्यादा लगाना नहीं है। अगर यहाँ 5 लिख दिया तो यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा। अब इधर चेक करके नहीं इधर करोगे, यहाँ 4 है, अगर यहाँ 5 लिखते हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा 5, तो देखते हैं इतना 25, 5 20 2 22 आ गया, रे पूरी पूरी आ गया, कितना दर में आ गया 5 दर में आ गया, 5 दे दो, यहाँ भी लिख दो 5, यहाँ लिखो 5 5 जा 25, अब 5 4 जा 20, और इसमें कितना बच गया, ये 2 और बच गया, इसमें 2 बाकी बच गया, है ना, तो 22 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ जोड़ते हैं 5 5 10, अब 5 4 हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, कितना दर में लगा है 5 टन में, तो ये हम लिख देंगे 5, ये क्या हो गया, सबका खेला खत्म। एक चीज और देखना, जब भी वर्गमूल हम लगाते हैं यहाँ दुगना रहेगा और यहाँ आधा रहेगा, तो जानना मेरा गाड़ी सही पहिया में चल रही है। अगर यहाँ कम हुआ और यहाँ कहीं ज्यादा हुआ तो जान लो कि मेरा गाड़ी ओवरलोड हो रही है। इतना दिमाग में हमेशा रखना वर्गमूल में, कि वर्गमूल में हमेशा यहाँ क्या होता है 1/2, यानी कि आधा, ए रहेगा दुगना, यहाँ 25 तो यहाँ 50, यहाँ रहेगा 30 तो यहाँ रहेगा 60, यहाँ रहेगा 20 तो यहाँ रहेगा 40। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया माइंड में, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा बोर्ड मास पर देखते हैं, ज्यादा नहीं, अब मात्र 2 मिनट्स, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लो सब बच्चे। बस लास्ट चांस है। बोर्ड मास, सब कहता है सर बोर्ड मास पढ़ते हैं लेकिन दिमाग ब्रेन में घुसता है, दिमाग में दही जमल है, दही को फ्रेश करो, दही खाने के बाद दिमाग फ्रेश है। बी से ब्रैकेट, देख लो, बी से ब्रैकेट और से ऑफ, ऑफ मतलब होता है ना, जैसे 5 का 6, यानी इसी तरह से, यानी ये ऑफ मिस होता है 5 ऑफ 6, यानी तब वहां ऑफ का काम करना है।
उसके बाद किसका काम कर रहा है, डिवाइड का, भागा का। अगर कोई सब भाई जोड़ हो जाए, इतना भाई है ना, इतना भाई ब्रैकेट वाला आ जाए, हिसाब ऑफ वाला आ जाए, भागा आ जाए, जोड़ आ जाए, गुना आ जाए, घाटा आ जाए, यानी सब एक है। जब जोड़ हो जाएगा सबसे पहले काम किसको करना है, ब्रैकेट वाला करना है, और तब करना है ओ वाला को, तब करना है डी वाला को, तब करना है, ये देख रहे हो, एम वाला को, तब करना है ए वाला को, तब करना है एस वाला को। समझ गया? नहीं समझेगा है ना, इसको कल हम बढ़िया से बोर्ड मार्क्स के एक डिफिनेशन देके समझाएंगे। आज तो आप लोग जाके है ना साइकिल में हवा भर देना और आराम से पढ़ना, ठीक तो है ना। हाँ, पंचर कोई नहीं बनाना रे इसको, ठीक ना। ओके राइट, थैंक यू। और हम आदर्श टॉपर क्लासेस में आज हम यही समाप्त करते हैं, और धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर करें। आदर्श टॉपर क्लासेस आज आपकी क्लास समाप्त। जय भारत की जय जय।